डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के लेसन 1 के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पाठ का परिचय, लेखक का परिचय और 1, 2, 3 पैसेज का एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दिया था। आज हम चौथे पैसेज को यहाँ देखेंगे। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. He was a round little miss नाटा, मैन विथ वह एक गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, विद ए रेड फेस जिसका चेहरा लाल था, मतलब कि वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। A whole box of tools मीन्स औजार, विथ डायलर एंड वायर्स और तारों, जिसके पास औजारों, डायलों और तारों से भरा पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर हंसा। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वह तब अध्यापक को एक और ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी। ही वुड नॉट नो, उसे नहीं पता होगा, वह नहीं जानता होगा। टू पुट इट टुगेदर, इसे पुनः जोड़ना। मार्जी को यह आशा था कि वह उसे पुनः जोड़ना उसे नहीं आता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे सब कुछ ठीक करना आता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और करीब 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लंबा मतलब विशाल का, ब्लैक मीन्स काला, एंड अगली और बदसूरत, विथ ए बिग स्क्रीन, एक विशाल स्क्रीन के साथ। ऑन विच ऑल द लेसन्स, जिसपे सारे पाठ वेयर शोन दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। और करीब 1 घंटे के बाद वह फिर से विशाल और काला और क्रूप हो गया, विशाल स्क्रीन के साथ जिसपे सारे पाठ दिखाए गए थे तब प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, वह भाग जिससे मार्जी सबसे अधिक घृणा करती थी। वाज द स्लॉट, वह स्लॉट था मतलब खाचा। सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा के प्रश्न पत्र डालने होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 वर्ष की थी तभी उसे यह सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, और यांत्रिकी अध्यापक गणना कर लेता था। द मार्क्स, अंकों की। इन नो टाइम, बिना कोई समय लिए, और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था।
अब देखिए 5वां हम लोग पैसेज देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। ही सेड टू हर मदर इट वाज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। आई हैव slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. The inspector had smiled. निरीक्षक मुस्कुराया। After he was finished, the काम को समाप्त करने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जी हेड, और मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर, उसने उनसे कहा। सेड टू हर मदर, उसने तब निरीक्षक ने मार्जी के माँ से कहा। इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की का दोष नहीं है श्रीमती जोन्स। श्रीमती जोन्स, यह इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मेरे विचार से द सेक्टर ऑफ जियोग्राफी सेक्टर, भूगोल का क्षेत्र, वाज गियर्ड, व्यवस्थित कर दिया गया था, लिटिल टू क्विक, बड़ी जल्दबाजी में। मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में ओवरऑल, कुल मिलाकर, द प्रोग्रेस ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति, इस क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक है। वास्तव में मिलाकर उसकी प्रगति का जो ढंग है बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी की सर को फिर से थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, मार्जी हताश थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा थी, वह आशा करती थी। दैट वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे उसे अध्यापक को से दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वे टॉमी के अध्यापक को एक बार ले जा चुके अवे दूर। फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीट, क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र था पूरी तरह खाली हो चुका था। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वाज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग एक माह के लिए दूर ले गए थे, क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र था पूरी तरह खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, फिर विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी superior eyes because it was not out of kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Tommy looked her with her superior eyes. टॉमी ने उसकी ओर श्रेष्ठता भरी दृष्टि से देखा। बिकॉज इट वॉज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, मूर्ख, क्योंकि ये हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ढंग का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले थे।
He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. He added loftily, उसने सावधानी से जोड़ा, उसने श्रेष्ठता दर्शाते हुए आगे जोड़ा. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को सावधानीपूर्वक उच्चारित करते हुए. सेंचुरीज एगो, शताब्दियों वर्ष पहले. ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, उसने शब्दों को सावधानीपूर्वक उच्चारित करते हुए श्रेष्ठता दर्शाते हुए आगे जोड़ा, शताब्दियों पहले. मार्जी वाज हर्ट, मार्जी के दिल को ठेस लगी, मार्जी को के हृदय को चोट लगी. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम्स एगो. वेल ठीक है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल किस प्रकार का विद्यालय, दे हैड ऑल दैट टाइम्स एगो उस समय कुछ, ठीक है मुझे नहीं पता उस पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे. सी रीड द बुक, उसने पुस्तक को पढ़ा. ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, फॉर ए व्हाइल कुछ समय के लिए. देन सेड, तब कही. एनी वे दे हैड ए टीचर, फिर भी उनके पास अध्यापक होते थे. सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर. उसने कुछ समय तक उसके मतलब टामी के कंधों के ऊपर से पढ़ा और कहा फिर भी उनका अध्यापक होता था. श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही उनके अध्यापक होते थे. बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन एक नियमित अध्यापक नहीं होता था. इट वाज ए मैन, एक आदमी होता, एक व्यक्ति होता था. ए मैन, एक व्यक्ति. हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति एक अध्यापक कैसे हो सकता था. वेल ठीक है, अच्छा है. ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, वह लड़के और लड़कियों से बातें करता था, बताता था. एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देता था. एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछा करता था. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा. अब इसके अगले जो शेष बचा हुआ भाग, इसको हम अगले पार्ट में अपलोड करेंगे. थैंक्स.